एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 25 नवंबर और शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। वेदों की शाखाओं के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर था हमारा चरना। चरना प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा वेदों के शिक्षण और अध्ययन के लिए स्कूल को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बुद्ध के पहले उपदेश के दौरान कौन सी मुद्रा प्रदर्शित हुई थी? तो सही आंसर था हमारा धर्मचक्र मुद्रा। 5 भिक्षुओं को दिया गया बुद्ध का पहला उद्देश्य धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाता है। गांधार से प्राप्त हुए बैठे बुद्ध की प्रतिमा को बुद्ध को शिक्षक के रूप में दिखाया गया है और साथ ही साथ धर्म का चक्र घुमाते हुए भी दिखाया गया है। बुद्ध ने इसे ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के मृगदाव, जो कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, मैं अपने पहले उपदेश के दौरान किया था, जहाँ सारनाथ है हमारा। तो आप इसे याद रखिएगा। करंट क्वेश्चन थे हमारे, हाल ही में चर्चा में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? एंड द करेक्ट आंसर इज अरावली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बिनार स्पेस प्रोग्राम जो हाल ही में चर्चा में था किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आपके जो करंट अफेयर्स है आप उसको जनवरी टू नवंबर तक पूरा अच्छे से करके जाइए। आपको अक्टूबर नवंबर ये जो बिफोर जो एग्ज़ाम से पहले वाले मंथ्स हैं, कई बार होता है कि जस्ट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का करंट अफेयर्स आ जाता है, तो आप इसे जैन टू नवंबर तक बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं आप इन्हें ज़रूर सुनिए और साथ ही साथ जो प्रीवियस मैगजीन्स आपको मिल चुकी हैं उनको ज़रूर रिवाइज करते रहिए। अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2024 महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? Who won the title of Women's Asian Hockey Champions Trophy 2024? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया, भारत ने। तो भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को हराया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको हराया है। चीन को हराकर भारत ने ये महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जल संकट के कारण आपातकाल घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? सही आंसर है हमारा इक्वाडोर। तो हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर ने जंगल की आग और जल संकट के कारण देश में इमरजेंसी की घोषणा की है। एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है वहाँ की, उन्होंने ये चीज़ स्वीकृत की है। इक्वाडोर पिछले 6 दशकों का सबसे भयानक सूखा झेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि ऐसे क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश ने जल संकट के कारण आपातकाल घोषित किया है, तो वो कौन सा देश है? हमारा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए SECI ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? SECI हैज साइंड MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? सही आंसर है हमारा H2 ग्लोबल स्टीफन। तो आप इसे याद रखेंगे। SECI ने हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफन के साथ समझौता किया है। और SECI के निदेशक कौन है? संजय शर्मा। तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ADB ने वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए हाल ही में कितने $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ADB रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मैनी $millions फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। तो ADB ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र सुधारों का समर्थन करने के लिए श्रीलंका को सौंपे हैं $200 मिलियन। तो किस देश को सौंपे हैं? श्रीलंका को। और ये ऋण ADB के वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और सुधार कार्यक्रम के तहत दिया गया है। ADB की स्थापना वर्ष हुई थी 1966 में है और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली PM मोदी वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो सही आंसर है हमारा डोमिनिका। तो अगर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो अदर सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं अलग देशों से, तो वो आप ज़रूर याद रखिएगा। आपसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस डाले जा सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन दोनों को ही काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो आप इससे थोड़ा सा
केयरफुली पढ़िएगा। डोमिनिका की राष्ट्रपति है स्लेवानी बर्टन ने हाल ही में पीएम मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दी गई मदद के कारण सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है। सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जॉर्ज टाउन गयाना में आयोजित दूसरे इंडिया कोरिकोम शिखर सम्मेलन के दौरान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? ये 56 टाइगर रिजर्व है हमारे, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर। इसके मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव और विजय शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2024 एटीपी फाइनल्स का खिताब, एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 एटीपी फाइनल्स? तो इटली के जॉनिक सिनर ने जीता है पहला एटीपी फाइनल सिंगल्स खिताब। इटली के विश्व नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी जॉनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को फाइनल में सीधे सेटों में हराकर इटली के ट्यूरिन में अपना पहला एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है जॉनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का तीसरा संस्करण दुबई में शुरू हुआ है। इसकी थीम क्या है? तो अलग से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो भी आप याद रखिएगा कि दुबई में हुआ है। और इसकी जो थीम थी वो है हमारी आज कार्य करें ताकि कल के अवसरों को प्राप्त किया जा सके। एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो, तो ये थीम थी। दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीसीआई ने मेटा पर आधारित कथित रूप से प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये याद रखिएगा 213 जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ने मेटा पर दुरुपयोग के लिए 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2024 को मॉर्गन स्टैनली ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए विकास अनुमान को 7% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो कर दिया है 6.7%। और जीडीपी अनुमान सभी लोग लगाते रहते हैं, तो हम देख लेते हैं कि विश्व बैंक ने क्या किया है। 7% बताया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, आईएमएफ ने भी 7% बताया और मॉर्गन स्टैनली ने बताया है फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.7% हमारा जीडीपी रहने का अनुमान बताया है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ लेते हैं तो आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी 7वीं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? विच बैंक हैज़ रेज्ड ₹1000 करोड़ थ्रू इट्स 7th इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंश्योरेंस? तो ये किया है एसबीआई ने। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी 7वीं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर साल विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? एंड द करेक्ट आंसर इज 19 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और इसकी जो थीम थी वो भी पूछी जा सकती है आपसे, टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। 2024 में इसकी थीम है टॉयलेट्स शांति का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन भारत में डायबिटीज़ की देखभाल की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए RSSDI के साथ समझौता करेगा? तो NABH अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया साइन किया है MOU विद रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडीज़ ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। QCI के तहत NABH ने RSSDI के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्योंकि सैटरडे को आपका वीडियो नहीं आया था, तो सैटरडे संडे एंड मंडे के हिसाब से आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे आज। तो आपको सारे सुनने हैं और जब PDF मिल जाए तो वहाँ से आपको रिवाइज भी कर लेना है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हमारा गोवा में। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में सितारों से भरे समारोह के साथ में हुआ है और एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है और इसे हर साल गोवा में ही आयोजित किया जाता है, तो आपसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन से संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट? तो ये जारी की यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 बिलियन बच्चे क्लाइमेट और पर्यावरणीय खतरों से उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं
और इन्होंने बताया कि 2050 तक भारत, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान विश्व की 1/3 बाल आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत में 350 मिलियन बच्चे होंगे जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा भारत कॉरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये हुआ है हमारा गुयाना में। प्रधानमंत्री ने गुयाना में दूसरे भारत कॉरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो 50 वर्षों में किसी भारतीय राज्य की प्रमुख की पहली यात्रा है। तो जब कोई पहली यात्रा होती है, फर्स्ट टाइम गए होते हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलग से आपसे ये तो पूछा ही जाएगा कि भारत कॉरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। पहला कॉरिकॉम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2019 में हुआ था और अब हुआ है जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 एंड द करेक्ट आंसर इज 10th। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 2025 जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 10। तो जो भी इंडिसेस आते हैं, ये सारी जो रैंकिंग्स होती हैं वो ज़रूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत द्वारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लक्षित करने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR? तो इसका नाम है नाफ्रिथोमाइसिन। तो नाफ्रिथोमाइसिन वॉकहार्ट द्वारा जो है समर्थन किया गया है और ये भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने लगते हैं और दवाई का जो कोर्स होता है वो पूरा नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद वो दवाई आपको फ़ायदा ही नहीं करती है, क्योंकि वो एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। उसको पता है कि ये दवाई जो है वो आप बहुत रैपिडली लेते हो, तो ऐसा हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2024 का वैश्विक मिट्टी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज दी 2024 ग्लोबल सॉइल्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये हमारा दिल्ली में हुआ है और इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसकी थीम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31वें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आर्थिक नेताओं की बैठक किस देश ने आयोजित की है? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग? तो ये शुरू हुई है हमारी पेरू में, पेरू ने ये होस्ट किया है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है, इसकी थीम क्या है कि सशक्त करो, शामिल करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने 2024 में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए कितने साल की रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की है? तो ये 5 साल के लिए घोषणा की है, जब G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में मुलाकात की और संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 तक जारी की है और इसमें कितने 5 एक्शन प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023? तो ये किया गया है डैनियल बोरेबोइम और अली अब्बू अवाद को ये मिला है। हालिया पुरस्कार अगर हम देखें तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। 73rd मिस यूनिवर्स बनी है विक्टोरिया केयर थिलविंग, डेनमार्क की हैं। पहली भारतीय मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है रैशल गुप्ता, जालंधर की हैं। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है श्री रविशंकर को और शीर्ष केंद्रीय बैंकर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली है A+ रेटिंग। तो आप ये सारे जो भी हालिया पुरस्कार हैं इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता है और 2024 की इसकी थीम क्या है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है भविष्य को सुनो, बच्चों के अधिकारों के लिए खड़े रहो। तो विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को वैश्विक एकजुटता और बच्चों के बीच में जागरूकता और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा विकसित भू नीर पोर्टल कब और किसने लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है 19 सितंबर को CR पाटिल जी के द्वारा। भूनीर पोर्टल जो जल निकासी परमिट को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 18वां एथलेट्स NBC FC 100 टेक समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका मुंबई में। अब हम टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, आपको बताना है। हाल ही में किस देश ने जल संकट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ADB ने वित्तीय सुधार के लिए हाल ही में कितने $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है और किस देश को दिया है, ये भी बताइएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है कि जो इस साल आयोग ने पेपर करवाए हैं, आपके जो इस साल पेपर आयोग के द्वारा करवाए गए हैं, उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, इसलिए ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आयोग पूछ रहा है। और कोई थीम अगर रिपीट होता है, कई बार थीम्स रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं। तो ये ज़रूर आपको ये सीरीज़ देखनी है, इससे आपको एग्ज़ाम से पहले काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिए। धन्यवाद।